आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ड्रग और अवैध हथियार मामले में हंटर बाइडेन दोषी, जो बाइडेन बोले हम फैसले को स्वीकार करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को अवैध रूप से बंदूक खरीदने और ड्रग्स का इस्तेमाल करने के बारे में झूठ बोलने का दोषी ठहराया गया है। डेलावेयर के संघीय न्यायालय में 12 सदस्यीय जूरी ने हंटर को लाइसेंसधारी बंदूक विक्रेता से झूठ बोलने, आवेदन में ये झूठा दावा करने कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते तथा 11 दिनों तक अवैध रूप से बंदूक रखने का दोषी पाया। गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव को यूएन की मंजूरी, बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की योजना। गाजा में 8 महीने से जारी युद्ध के रुकने के आसार बढ़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम योजना का समर्थन करने वाले अपने पहले प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने पक्ष में वोट किया, जबकि रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बदले सुर अब भारत के साथ संबंधों को सुधारने में जुटे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हाल में भारत के साथ संबंधों में आई खटास को दूर करने के प्रयास में लगे हैं। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दीर्घकालिक और बहुआयामी संबंधों पर जोर दिया। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। सत्ता में फिर वापसी के साथ चीन पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, तिब्बत के 30 इलाकों के बदले जाएंगे नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में फिर लौटने के बाद अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मोदी सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी योजना बना ली है। खबर है कि भारत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक स्थानों के नाम बदलने की योजना बना रहा है। जाहिर सी बात है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम बदल दिए हैं। उसी के जवाब में ये कार्यवाही की जा रही है। नामों को लेकर तिब्बत के स्थानीय लोगों की राय ली गई है। साथ ही इस पर व्यापक ऐतिहासिक शोध भी किया गया है। चंद्रबाबू नायडू आज लेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस भूमिका में उनका ये चौथा कार्यकाल होगा। नायडू का विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में दोपहर 11:27 पर शपथ लेने का कार्यक्रम है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मांझी का शपथ ग्रहण समारोह आज पीएम मोदी और अमित शाह कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। ऐसे में शपथ विधि स्थल के साथ ही राजधानी भुवनेश्वर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही निर्धारित शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने यातायात प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रेगेट आईएनएस शिवालिक पहुंचा जापान, समुद्री अभ्यास में लेगा भाग। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रेगेट आईएनएस शिवालिक द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंच गया है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर प्रदान करने के साथ आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके साथ ही हिंद प्रशांत में समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच परिचालन संबंधी सुविधा प्रदान करता है। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी करेंगे इटली की पहली विदेशी यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस सप्ताह इटली के दौरे पर जाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया क्षेत्र में लग्जरी रिसोर्ट बोर्गो एग्नाजिया में 13 से 15 जून तक होना है। बैठक में यूक्रेन में युद्ध और गाजा संघर्ष का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। इंदिरा गांधी की हत्या का मनाया गया जश्न, भारत ने जताया विरोध तो कनाडा ने झाड़ा अपना पल्ला।
भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरेन मैके ने कहा कि उनके देश में हिंसा को बढ़ावा देना कभी स्वीकार्य नहीं है। उनका ये बयान कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन किए जाने के बाद आया है। कनाडा के क्रैम्पटन शहर में एक झांकी निकाली गई जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन किया गया था। इस घटना ने द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ाने का काम किया है। भारत इस मामले में कनाडा के समक्ष विरोध दर्ज कर चुका है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत का प्रमुख हाल। बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, श्रीलंका पर मंडराया बाहर होने का खतरा। श्रीलंका और नेपाल लॉर्डर हिल में अपनी अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से आए थे। इस जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप 2024 में दोनों की उम्मीदें जिंदा रहती। हालांकि बारिश ने दोनों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बारिश के कारण मैच का टॉस तक नहीं हो सका। अंपायर्स ने भारी बारिश को देखते हुए मैच रद्द करने का फैसला किया। इस मैच के रद्द होने से नेपाल और श्रीलंका दोनों को एक अंक मिला है। श्रीलंका के लिए मैच का परिणाम बहुत भारी पड़ा, जिस पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।